Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन गुरु अंगद देव जी। इससे पहले मैं आपके साथ सिलेबस एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं यूनिट वाइज। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन रही है आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एंड वन मोर थिंग, आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री 4th सेमेस्टर का वो चेंज हो गया है, तो मैंने न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्लेलिस्ट बनाई है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैच कर रहे हैं जो आपके एचसीपी या हिस्ट्री के प्रीवियस सेमेस्टर्स की वीडियोस थी, तो मैं वहाँ पर अपलोड दोबारा से नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हीं वीडियोज़ को लाइन वाइज वहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। सेम एज इट इज़ ही क्वेश्चन आपने अपने एग्ज़ाम में लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैंने उसको डिटेल में चेक कर कर ही आपकी प्लेलिस्ट बनाई है और जो भी न्यू मैं ऐड करूँगी वीडियोज़ मैं उसमें अरेंज करती जाऊंगी लाइन वाइज। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में डिटेल में सब कुछ समझा रखा है। आपको कोई भी क्वेश्चन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक उसका जो थंबनेल है वो पुराना हो सकता है क्योंकि मैं वो चेंज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी किसी और प्लेलिस्ट में भी है, बट आपका टॉपिक बिल्कुल सेम है। तो आपने एज इट इज़ अपना क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है हिस्ट्री 4th सेमेस्टर का। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव टू द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। गुरु अंगद देव जी बिकम द सेकंड गुरु ऑफ द सिख इन 1539 AD एंड रिटेन्ड गुरुशिप टिल 1552 AD। सो गुरु अंगद देव जी सेकंड गुरु बनते हैं सिख कम्युनिटी के 1539 से लेके 1552 तक। एट दैट टाइम ऑफ हिज अटेनिंग गुरुशिप सिखिज्म वॉज फेसिंग मैनी डेंजर। तो जब वो गुरु गद्दी संभालते हैं उस टाइम पर बहुत सारे खतरे होते हैं सिख कम्युनिटी पे। द मोस्ट पोटेंट थ्रेट फ्रॉम द हिंदुइज्म इटसेल्फ, और सबसे बड़ा खतरा तो हिंदुइज्म धर्म से ही था। इट वॉज फेयर दैट द सिखिज्म माइट मर्ज इन हिंदुइज्म। तो इसमें ऐसा लग रहा था कि जो सिख कम्युनिटी है या सिख रिलीजन है वो हिंदुइज्म रिलीजन में ही मर्ज हो जाएगा, उसकी खुद की कोई जो आइडेंटिटी है वो नहीं बचेगी। इट वॉज फेयर दैट द सिख माइट मर्ज इन हिंदुइज्म एंड गुरु अंगद देव जी नॉट ओनली सक्सीड इन रिमूविंग ऑल द हर्डल्स इन द पाथ ऑफ सिखिज्म बट ऑल्सो इन कंसोलिडेटिंग इट। तो गुरु अंगद देव जी ने ना ही ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया बट साथ के साथ पूरी सिख कम्युनिटी को यूनाइट कर दिया, एक साथ जोड़ कर रखा और सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर कर सिख कम्युनिटी की जो पॉपुलैरिटी है उसको इंक्रीज करवाया। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है लाइफ ऑफ गुरु अंगद देव जी। द ओरिजिनल नेम ऑफ गुरु अंगद देव जी वॉज भाई लहना जी। सो गुरु अंगद देव जी का ओरिजिनल नाम भाई लहना जी था। उनके फादर का नाम फेरूमल जी और उनकी मदर का नाम बराय देवी जी था, जो कि एक रिलीजियस माइंडेड लेडी थी जो धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। भाई लहना जी वॉज ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स। भाई लहना जी की 2 बेटियाँ थी, उनका नाम था बीबी अमरो एंड बीबी अनोखी, और उनके जो 2 बेटे थे उनका नाम था दातू एंड दासू। बिफोर मीटिंग गुरु नानक देव जी, भाई लहना जी वॉज अ डिवोटी ऑफ माता दुर्गा। सो गुरु नानक देव जी से मिलने से पहले भाई लहना जी जो थे माता दुर्गा के डिवोटी थे यानी भगत थे। ही यूज टू विजिट ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो है वहाँ पे जाते थे जहाँ पे माता दुर्गा का टेम्पल था। ही वॉज सो मच ओवरवेल्म्ड बाय द ग्रेट पर्सनैलिटी एंड द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी एंड बिकम अ फॉलोअर ऑफ गुरु नानक देव जी। तो जब वो गुरु नानक देव जी से मिलते हैं उनकी टीचिंग्स, उनकी बातें उन्हें इतना इंप्रेस कर देती हैं कि वो उनके फॉलोअर बन जाते हैं। ही स्पेंट हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ गुरु नानक देव जी। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुरु नानक देव जी को ही सर्विस देंगे, उनकी टीचिंग्स जो हैं फॉलो करेंगे। गुरु नानक देव जी नेम्ड हिम अंगद बिकॉज ही कंसीडर्ड हिम अ पार्ट ऑफ हिज ओन बॉडी। गुरु नानक देव जी भाई लहना जी को नाम देते हैं अंगद। अंगद मतलब वो उनका ही पार्ट है, वो उनका ही हिस्सा है कि गुरु नानक देव जी के जाने के बाद जो गुरु गद्दी मिलेगी वो गुरु अंगद देव जी को ही मिलेगी। तो आपकी हेडिंग आएगी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव जी टू द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म। सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलराइजेशन ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरु अंगद देव जी फर्स्ट सिग्निफिकेंट एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म वाज द पॉपुलराइजेशन ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो सबसे पहला स्टेप जो गुरु अंगद देव जी ने किया था वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट को पॉपुलर करके किया था। उन्होंने जितने भी ग्रंथ थे उसको गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखवाया और जो
सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको गुरुमुखी स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की। गुरु अंगद देव जी इम्प्रूव्ड एंड पॉलिश्ड इट, बहुत सारी चीज़ें जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर ठीक भी की गई और साथ के साथ उसको इम्प्रूव करके लोगों को सिखाया गया। इट बिकम वेरी ईजी इवन फॉर द कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड इट। तो एक कॉमन लैंग्वेज बनाई गई सो दैट वो लोगों तक अप्रोच कर सके, वहाँ तक पहुँच सके, उनको अपनी टीचिंग्स जो हैं वो बता सके। द रिलीजियस बुक्स ऑफ सिखिज्म वर रिटन इन इट, तो जितनी भी सिख कम्युनिटी की बुक्स थी वो सारी की सारी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में जो है गुरु अंगद देव जी ने लिखवाई। सेकंड आपका पॉइंट है कलेक्शन ऑफ हाइम्स। द कलेक्शन ऑफ द हाइम्स ऑफ गुरु अंगद देव जी वाज द सेकंड ग्रेट वर्क ऑफ द गुरु अंगद देव जी। नानक देव जी ने बहुत सारे जो टीचिंग्स है, जो पैराज हैं, जो बाणी होती हैं वो लिखी थी, पर वो अलग अलग जगह पर स्कैटर थी, यानी अलग अलग जगहों पर वो अवेलेबल थी। तो गुरु अंगद देव जी ने उन सारे हाइम्स को, उन सारे पैराज को कलेक्ट किया एंड गुरु अंगद देव जी कलेक्टेड ऑल द हाइम्स एट वन प्लेस। तो एक जगह पे कलेक्ट कर वो टीचिंग जो है कंसोलिडेट की सो दैट अगर किसी को गुरु नानक देव जी की टीचिंग और कम्युनिटी के बारे में जानना है तो वो अच्छे से जान पाए और उसको समझ सके। गुरु अंगद देव जी ने बाणी खुद भी क्रिएट की थी, यानी खुद भी जो हाइम्स है वो बनाए थे और नानक नाम दिया था उसका, और उसके अलावा उन्होंने 62 शब्द जो हैं वो भी कंपोज किए थे। थर्ड आपका पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ लंगर सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि जो लंगर सिस्टम है वो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था और गुरु अंगद देव जी ने उनकी ही टीचिंग्स को फॉलो करते हुए इसको और एक्सपैंड किया और लोगों को इसके साथ जो है लंगर सिस्टम के साथ जोड़ा, लोगों को नॉलेज दी इस चीज़ के बारे में। ऑल पीपल एट फूड इन लंगर कलेक्टिवली विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो बिना किसी के भेदभाव किए हुए सबको लंगर सिस्टम में एक साथ जो है खाना दिया जाता है ताकि भेदभाव की जो भावना है वो कम हो सके। मनी फॉर द लंगर वॉज गिवन बाय द सिख टू द गुरु अंगद देव जी। तो सिख कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो डोनेशन देते थे गुरु अंगद देव जी को ताकि वो लंगर जो है वो लगा सके, लोगों की सेवा कर सके। दिस इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन फीलिंग्स ऑफ कॉपरेशन एंड फ्रेटर्निटी अमंग द सिख एंड इट गिव अ शैटरिंग ब्लो टू द कास्ट सिस्टम अमंग द हिंदूज। इस लंगर सिस्टम से जो कॉपरेशन की फीलिंग है, जो ब्रदरहुड फीलिंग है वो डेवलप हुई लोगों के अंदर, और साथ ही साथ जो कास्ट सिस्टम था जिसके अंदर हिंदूज के अंदर जो लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल समझा जाता था, वो जो सिस्टम है कहीं ना कहीं लंगर सिस्टम के साथ खत्म हुआ। लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संगत। द संगत मीन्स सिटिंग टुगेदर कलेक्टिवली। तो संगत का मतलब है एक साथ बैठकर भगवान की भक्ति करना। सो ऑल पीपल कुड टेक पार्ट इन इट। तो संगत में कोई भी हिस्सा ले सकता है, इसमें कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। द संगत मेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग टू लिसन द बानी ऑफ गुरु अंगद देव जी। संगत में जो लोग थे वो सुबह और शाम को जो है गुरु अंगद देव जी की बानी यानी उनके लिखे हुए विचार जो थे, उनकी टीचिंग्स जो थे उनको जो है सुनते थे। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है फिजिकल ट्रेनिंग। गुरु अंगद देव जी वॉज ऑफ द व्यू दैट जस्ट एज इट एसेंशियल टू रिसाइट नाम टू क्लीन द आत्मा, सिमिलरली इट इज़ नेसेसरी टू डू एक्सरसाइज फॉर द फिटनेस ऑफ द बॉडी। सो गुरु अंगद देव जी ये कहते थे कि जिस तरीके से गुरु का नाम जपना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो आत्मा है हम उसे जो है मुक्ति दिला सके, हम जो है भगवान से जुड़ सके, तो उसी तरीके से एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी बॉडी को हम फिट रख सके। सो ही बिल्ट रेसलिंग ग्राउंड एट खदूर साहिब एंड हियर द सिख प्रैक्टिस रेसलिंग एंड अदर एक्सरसाइजेस डेली। तो गुरु अंगद देव जी ने फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो है एक रेसलिंग ग्राउंड बनवाया था खदूर साहिब में, और यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो रेसलिंग सीखते थे और साथ के साथ एक्सरसाइज किया करते थे। तो उनका कहना था कि फिजिकल ट्रेनिंग भी होनी बहुत जरूरी है गुरु के नाम के जपने के साथ साथ। सो नेक्स्ट आपका पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ गोंडवाल साहिब। सो गुरु अंगद देव जी फाउंडेड अ न्यू टाउन नेम्ड गोंडवाल साहिब नियर खदूर साहिब। द टाउन बिगेन टू बी बिल्ट इन 1546 AD। सो गुरु अंगद देव जी ने एक नया शहर जो है वो भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था गोंडवाल साहिब, और ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, बनवाना स्टार्ट किया था 1546 AD में। गुरु अंगद देव जी मेड वन ऑफ हिज डिवोटेड फॉलोअर्स अमरदास फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपने एक फॉलोअर को इस चीज़ की ड्यूटी दी थी जिनका नाम था अमरदास। दिस टाउन बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द सिख, और ये शहर जो है श्रद्धालुओं के लिए, जो सिख कम्युनिटी के श्रद्धालु थे उनके लिए एक फेमस प्लेस बन गई थी। नाइन्थ आपका पॉइंट है मीटिंग विद हुमायूं। शेरशाह सूरी गिव अ क्रश डिफीट टू मुगल एम्परर हुमायूं एट कन्नौज। आफ्टर द डिफीट हुमायूं रीच्ड पंजाब फॉर अंगद देव जी
ब्लेसिंग्स। सो शेरशाह सूरी और मुगल एम्परर हुमायूं की जो है एक बैटल होती है जिसमें हुमायूं जो है कन्नौज में हार जाते हैं और हारने के बाद हुमायूं जो है गुरु अंगद देव जी की ब्लेसिंग के लिए पंजाब में जाते हैं। गुरु अंगद देव जी गिव हिज ब्लेसिंग टू हुमायूं एंड सेड दैट ही वुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर हिज फोली एंड देयर आफ्टर ही वुड रिगेन द थ्रोन। गुरु अंगद देव जी अपनी ब्लेसिंग देते हैं हुमायूं को और ये कहते हैं कि आपको थोड़ा वेट करना होगा और उसके बाद आपको राजगद्दी थ्रोन जो है दोबारा जरूर मिलेगा। दिस प्रिडिक्शन ऑफ गुरु अंगद देव जी प्रूव ट्रू। और ये जो प्रिडिक्शन है, जो अनुमान लगाया था गुरु अंगद देव जी ने, बिल्कुल सही जाता है। इस प्रिडिक्शन के बाद जो गुरु अंगद देव जी की पॉपुलैरिटी है वो मुगल डायनेस्टी में भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नॉमिनेशन ऑफ द सक्सेसर। गुरु अंगद देव जी चूजेस मोस्ट फेथफुल डिसाइपल अमरदास फॉर द नॉमिनेशन टू बी द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ गुरुशिप। गुरु अंगद देव जी अपने बाद जो गुरु गद्दी हैं वो अमरदास जी को देते हैं, जिनको उन्होंने गोंडवाल साहिब का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी शहर बनाने के लिए। और बाद में जाकर हम ये देखते भी हैं कि गुरु अमरदास जी जो है नेक्स्ट गुरु बनते हैं, यानी थर्ड गुरु बनते हैं सिख कम्युनिटी के। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है एस्टिमेट ऑफ गुरु अंगद देव जी's अचीवमेंट। गुरु अंगद देव जी took many important steps for the development of Sikhism during his guruship। तो गुरु अंगद देव जी ने अपने गुरुशिप के दौरान बहुत सारे स्टेप्स लिए सो दैट वो सिख कम्युनिटी को डेवलप कर सकें, सिख कम्युनिटी के लोगों का भला कर सके और जितने भी इवल्स थे, जो बुराइयां थी समाज से, खत्म कर सके। ही रेंडर्ड अ ग्रेट सर्विस टू द सिख पंथ बाय पॉपुलराइजिंग गुरुमुखी, कलेक्टिंग गुरु नानक देव जी's हाइम, एक्सपेंडिंग द संगत एंड पंगत। तो गुरु अंगद देव जी ने अपनी जो सिख कम्युनिटी है उसका भला करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप कराई। जितनी भी बुक्स हैं वो सारी गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर लिखवाई। साथ ही साथ गुरु नानक देव जी की जो बाणी थी, जो टीचिंग्स थी, वो सारी की सारी कलेक्ट की एक जगह पर। जो संगत और पंगत सिस्टम है जो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, उनको जो है और एक्सपैंड किया, पॉपुलर किया, लोगों को अवेयर किया संगत और पंगत के बारे में। फाउंडिंग गोइंडवाल साहिब शहर जो है वो फाउंड किया। अपॉइंटिंग हिज सक्सेसर, अपने बाद गुरु अमरदास जी को थर्ड गुरु बनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो गुरु अंगद देव जी ने किए थे सिख कम्युनिटी के लिए। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं समझ आएंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.